चाहे परिवार को चलाना हो, चाहे गांव, चाहे एक बस्ती, जहां लोग झुकना नहीं जानते, वहां समाज नहीं बनता है। शिव जी जैसा सहज, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देखिए गणेश का बाण मूसक है, अच्छा चूहा, एक छोटी सी बात करें, मूसक निरंतर चलता रहता है। अच्छा किसी के घर में चूहा यदि कपड़े के बीच में आ जाए तो क्या हालत होता है? कितने कीमती सामान पड़े हो। चूहे को उद्योग कहा जाता, मतलब चूहा निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। जो व्यक्ति निरंतर चलता है ना, उसे ही रिद्धि और सिद्धि मिलती है। गणेश जी की पत्नी का क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। जो निरंतर चलता है। आजकल लोग कैसे हैं? अरे मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला है। हर एक दिन, हर एक दाता आपको सिखाता है कुछ करने के लिए। सुबह होता है ना, नई ऊर्जा आती है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। और एक बात और देखिए, गणेश जी को क्या अच्छा लगता है? मोदक। एक दिन पार्वती जी ने पूछा कि पार्वती जी के जो पति देव हैं कई वर्षों तक समाधि लगाते हैं और इनके बड़े पुत्र वो भी बेचारे जंगलों में, उन्होंने दक्षिण भारत में ओम नमः शिवाय का बहुत प्रचार किया है। तो गणेश जी से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता, क्या खाओगे? पिताजी तो खाने वाले नहीं, पता नहीं अब के ध्यान में गए और कब के आएंगे। तो गणेश जी ने कहा माँ वैसे तो मुझे मोदक अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई खाने वाला नहीं है तो मैं अकेला क्यों खाऊं? तो कहा बेटे आपको क्या अच्छा लगता है? कहा जिनके पास मोदक नहीं है ना, वो मुझे दूब ला के दे। जब सब फलाहार करने वाले तो मैं मेरे अकेले के लिए भोजन की क्या आवश्यकता है? इसलिए आप देखिए गणेश जी को दूर्बा बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जितने पुराण की रचना हुई सबके लेखक गणपति है। व्यास जी ने तो कहा है लेकिन लिखा तो गणपति है, गजानन। इसके बाद काल खन्मत को आप कार्तिक भगवान को आप जानते हैं, श्री मल्लिकार्जुन, जिनके यहाँ भोलेनाथ प्रसन्न होकर के माता पार्वती के साथ कहा जो लोग दर्शन करेंगे ना उनकी साजुज्य मुक्ति होगी। शिव की आराधना करने वाला कोई भी हो, शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती है, शिव की पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। हम सबको शिव की पूजा करनी चाहिए और सबसे सहज पूजा है भोले बाबा। पता, और देवताओं का आप पूजा करने जाओ तो लंबी चौड़ी पर्ची बनते हैं, लेकिन भोले बाबा का जो कोई कितना ठंडक होता है, लेकिन हम लोग भोले बाबा के पास निरंतर जन, निरंतर भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्होंने दिया ही दिया। ऐसी कथा है,
दूसरी बात है, संध्या काल के समय कथा रखा गया। संध्या काल के समय माता पार्वती और भोले बाबा विहार करने के लिए निकलते हैं, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए संध्या काल के समय दीपक जलाया जाता था। पता है, पहले घर में दीपक जलाए जाते थे, दरवाजे को खोल के रखते थे। आज हम लोग लाइट भी जलाने में शाम के समय सोचते हैं बिजली खर्च होगा, बिल ज्यादा आएगा। जिस घर में दीपक नहीं जलाते हैं, अच्छा दीपक का मतलब क्या है? हम लोग समझते हैं प्रकाश के लिए, नहीं, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा वो दूर होता है। दीप सबको जलाना चाहिए। आजकल हम लोग सब कुछ, आजकल मोमबत्ती पे आ रहे हैं, धीरे धीरे दीपक बुझाते। पहले तो अगरबत्ती बंद कर दिया। वैसे दुनिया में शुद्ध क्या है? आज हमने जजमान से बोले अगरबत्ती में तो बेकार है। अरे आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छे तो भोलेनाथ प्रकट है। एक कुत्ते में हमको यजमान कल परसों सुना रहे थे, और एक बात कहूं, यजमान की बात तो छोड़िए, यजमान की जो सास, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए। हमें ज्ञान, हमें सत्य असत्य, ये उचित क्या है अनुचित क्या है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए। आपकी भावना कैसे है? एक नाथ जी ने रोटी बना रहे थे, कुत्ता आके रोटी मुख में दबाया, चल दिया। एक नाथ जी घी लेके पीछे पीछे दौड़े, सरकार जब आपने घी दिया है तो सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? उस कुत्ते में हमारे प्रभु प्रकट हो गए। ऐसी कथा शिव पुराण में भी ऐसे लोग दृष्टांत देते हैं। एक आदमी था, चोरी करने के लिए निकला, सुबह से शाम हो गए, फूटी कौड़ी नहीं मिली। पैसे दे, सोचा घर जाके क्या करूंगा, बच्चे पत्नी इंतजार करते होंगे कि घर का मुखिया कुछ तो लेके आएगा खाने के लिए। अंत में शिव मंदिर में पहुंचा। अच्छा शिव जी के यहाँ क्या मिलता है मंदिर में? एक घंटी ऊपर टंगी होती है, और कहीं कहीं पत्थर और लकड़ी के लाल चंदन। बार बार प्रयास करे लेकिन घंटे तक नहीं पहुंचे, घंटी उतारने तक। सोचा ये भोले बाबा क्यों कम, ये किस काम के आए? अब तो भोलेनाथ के ऊपर पांव रख दिया, और घंटा खोल के जैसे ही चलने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए, जो मांगो सब दे दो। वो तो डर गया बेचारा, बोला दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। बोला नहीं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। उसने एक बात पूछा, एक बात बताओ, मैंने कौन सी पूजा की? लोग पूजा करते फिर भी दुखी रहते। मैंने कोई पूजा नहीं किया, कोई पाठ नहीं किया, फिर भी। भोलेनाथ ने कहा देखो, जाने में या अनजाने में, जान करके करो या अनजाने में, दोस्त तो लगेगा। तुमने गलती से या सही में, लोग दूब बेलपत्ता मिठाई चढ़ा करके मांगते हैं कि भोले बाबा की तो रक्षा करो, और तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया मुझे। तो अब जो तुम्हें चाहिए मांग लो। आप जहर चाहे अमृत गलती से खाओ, जाने में खाओ अनजाने में, उसका प्रभाव दिखेगा। ऐसे मंत्र जप है, जाने में करो अनजाने में करो, उसका प्रभाव तो दिखाई देगा। हम सभी लोगों को चाहिए जितना ज्यादा। और शिव कथा ऐसी कथा नहीं कि हम लोग क्या विचार करते हैं। अच्छा कथा करेंगे लेकिन दिमाग लगाना नहीं बंद करेंगे, इतना तो खर्चा हो जाएगा। देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रहे, लोग भरम हम पे
नीचे नैन याद नीचे देना बता रहे। अच्छा मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि देने वाला छप्पड़ फाड़ के देता है, मैं कहता हूँ लेने वाला थप्पड़ मार के भी लेता है कि बहुत दिया है। शिव जी से जो मांग लो। अच्छा एक बात है, राम जी के जितने चेले हैं ना, एक लंगोटी से दूसरी लंगोटी नहीं। नाम बता दो। राम जी के भक्त हुए तुलसीदास जी, कुछ भी नहीं था। लेकिन रावण देखिए शिव जी के चेलों के पास, साहब किसी के पास सोने की लंका है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई वैभव है। यहाँ तक भोले बाबा से जो मांग लो, एक दैत्य आया उसने पार्वती जी को मांग के लेके चल दिया। ऐसा दानी कहीं देखा है? ऐसा अद्भुत दानी। और एक बात, जिसने शिव आराधना नहीं की उसे कभी भोलेनाथ नहीं मिलेंगे, या उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। शिव आराधना करनी चाहिए, सबने की है। और यहाँ तक बच्चों को विद्या चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए तो शिव आराधना करें। और एक बात और है, भोले बाबा ने अपने जीवन से बताया, जब सती महारानी का ने अपने प्राण को त्यागा है तो भोले बाबा ने किसी का दोष नहीं दिया है। अब आजकल यदि कथा के बाद किसी की मौत कहेंगे कथा तो अपशगुन हो। मानस काव्य मानस में लिखा है, जब ते जाई सती तनु त्यागा, जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन संध्याकाल के समय शिव आराधना करते हैं ना, उनके घर में कभी अकाल मौत नहीं होती। अकाल मौत। दूसरी बात है, हम आप जानते हैं जब जब कहीं भी पहले विवाह होता था ना राजकुमारियों का, तो पहले गिरजा पूजन के लिए सीता जी भी गई, माता रुक्मिणी भी गई। आपके सुहाग को यदि कोई अमर कर सकता है, आपके बाद लोग चाहते हैं ना कि मेरा सुहाग अमर रहे, वो कोई देने की क्षमता है तो शिव और पार्वती में दूसरे किसी में नहीं। पता है आप कब तक अच्छे लगते हो? जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं साथ। जिस दिन हाथ पांव चलना बंद हो जाए उस दिन ये जीवन बोझ लगने लगता है। इतना ही नहीं, शिव आराधना किसने किया, क्यों करना चाहिए? और एक बात और, मैं पुष्कर की बात बताऊं, जिसके घर में शिवलिंग, आजकल कई लोग विरोध करते हैं, शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग है उसके घर में कभी भी बड़ी घटनाएं नहीं होती है। यदि कोई भविष्य में घटना होने वाला है उसे पता लग जाता है। जब रावण भोले बाबा से शिवलिंग मांगने गया कि मुझे एक शिवलिंग दीजिए, भोलेनाथ ने दे दिया, लेकिन देवताओं ने विचार क्या किया, यदि रावण शिवलिंग लंका तक लेके गया ना तो रावण को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि आपके घर में शिवलिंग है ना
तो आपका दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकता है। जकरा नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हो, जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो। शिव एक त्याग की विषय है, एक वेदना है। पता है कभी शांति ना मिले, आप शिव को याद कीजिए। अभी मैं जल्दी की घटना आपको बताऊं। मैं अभी अयोध्या गया तो मेरे मन में एक संकल्प, एक घटना याद आया। मैं सरयू नदी के किनारे बैठ के हवन कर रहा था। मुझे याद आया ये यही घाट है कि एक दिन भोलेनाथ राम दर्शन के लिए इसी घाट पे बैठ करके रो रहे थे, हे मेरे राम मुझे दर्शन करा दो। दुनिया में संतोष है तो भोलेनाथ देने वाले। पुष्कर की सुरक्षा के लिए 4 स्थान पे 4 शिवलिंग की स्थापना है। और ऐसा कोई धाम बता दीजिए कि जिस धाम में भोलेनाथ ना हो। अयोध्या में भी नागेश्वर नाथ, जिस जगह भोलेनाथ नहीं है उस धाम का महत्व नहीं है।